ब्रह्मा जी पे सारा भार सौंप दिए। हुई है सोही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा। सारा भार ब्रह्मा जी पे सौंप देते हैं और कहते हैं देवी जाइए। अब सोचो, एक मास्टर होता है जो बच्चों का परीक्षा लेता है। अब बच्चा भी टीचर का परीक्षा लेने जाए तो उसके कुशलता में संदेह होते हैं। गई सीता माता का वेश धारण करके सती जी इधर पीछे पीछे राम जी आ रहे हैं, आगे आगे चलना प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने देखा, पहले ही कहा मैया प्रणाम, आपने मुखौटा तो बड़ा सुंदर लगाया है, भेष तो इतना सुंदर बनाया है, लेकिन शायद आप सीता जी के स्वभाव को नहीं जानती हैं। ए मैया, आपको तो एक साधारण मानव भी बता देगा कि तुम नकली सीता जी हो। क्यों? असली सीता जी होती तो राम जी के पीछे आगे आगे नहीं, राम जी के पीछे पीछे चलती। देखिए, आदमी मुखौटा किसी का भी लगा करके भेष बदल सकता है, लेकिन किसी के स्वभाव को लाना बहुत बड़ी बात है। किसी के स्वभाव को नहीं ला सकता है तो उसका स्वभाव क्या है। मुखौटा तो लगा ली, लेकिन सीता जी के स्वभाव से परिचित नहीं थी। राम जी ने देखा, लखन भैया देख के मुस्कुराए, अरे ये भाभी का रूप धारण करके मैया जी क्यों घूम रही है इस दंड करने में। राम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, लक्ष्मण लगता है रोगी को रोग पकड़ लिया है, एक काम करो, यही रुको, मैं इलाज करके आता हूँ। रोगी का रोग बहुत बड़ा है, संदेह का बीमारी है, और शक का बीमारी ऐसा होता है इस संसार में कहीं शक का बीमारी का कहीं दवा कहीं इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, जरा रुको, मैं इलाज करके आता हूँ। राम जी गए, जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लीन्हे निज नाम। राम जी ने दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया। मैया को, मैया इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? क्या कहे हो बहोरी कहाँ विष पे विपिन अकेली यहाँ राम जी के शब्दों पे ध्यान दीजिए। राम जी ने कितना सुंदर भाव दर्शाया है। कभी भी जब हमें अपना परिचय देना चाहिए ना, तो हमें अपना परिचय देने से पहले हमको अपने श्रेष्ठ का पहले परिचय देना चाहिए। तो राम जी ने क्या कहा, जोड़े कहानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लीन्हे निज नाम। हे मैया, इतना सुंदर भाव है। प्रभु ने पहले अपना नाम नहीं लिया, पहले मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैया दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। कहे बहोरी कहाँ वृष पे तू? मैया आप इस सुनसान जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? अरे मेरे बाप कहाँ है? भोलेनाथ जी। अब मैया देखी, नयन मोद बैठे मन माही, नयन मूंद के मैया वही बैठ गई, कांपने लगी। अब सोचने लगी, अरे मैंने अपने पति पे भरोसा नहीं किया, मैंने अपने पति पे विश्वास नहीं किया, मैंने अपने पति पे संदेह किया। लाख समझाए मेरे पति, लेकिन मैं अपने पति के बातों पे विश्वास नहीं किया, संदेह किया। आज मैं सती मैया पश्चाताप करने लगी कि यदि पूछेंगे बाबा तो मैं जाके क्या बताऊंगी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मेरा पति मुझसे कहा, अरे मेरी प्रिय मुझ पे संदेह मत कर, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा कर।
लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया और लास्ट में मुझे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए पति के बातों पे कभी अविश्वास नहीं, पति पे हमेशा भरोसा करिए, संदेह कोई संदेह नहीं। पश्चाताप करने लगी, भोलेनाथ जी के पास गई। भोलेनाथ गई समीप महेश, तब हंस खुशी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि हे सती तुमने कौन सा परीक्षा लिया है, कैसा परीक्षा लिया है, क्यों परीक्षा लिया है। भोलेनाथ ने कहा लीन परीक्षा कौन विधि है देवी, मुझे परीक्षा की विधि बताइए। तो देखिए सती मैया ने जिस माया का रूप धारण की थी ना, वही माया अपना आसन जमा लिया उनके ऊपर, और वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी